वोकेशनल ट्रेनर्स एक बार फिर से अपनी बात रखने के लिए आगे आ चुके हैं और आइए एक बार फिर से उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार उनका कहना क्या है और जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है उससे किस कदर परेशान है। वोकेशनल ट्रेनर्स को आप सब लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम लोन सिलानी है। मैं वोकेशनल ट्रेनर एसोसिएशन का यूटी प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो देखिए आपकी प्रॉब्लम्स हम लोग जानते हैं, पर जनता के लिए एक बार अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा ब्रीफ करें थोड़ा। देखिए, हमारी जो मेन डिमांड है वो ये है कि कमर्शियलाइजेशन को खत्म किया जाए। उसका मेन जो हम बताना चाहते हैं कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखें, वहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, यू कैन नॉट यूज एजुकेशन एज अ टूल टू अर्न प्रॉफिट। तो अगर आप एजुकेशन को टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसा कमाने के लिए, तो कंपनीज को क्यों रखा गया है? कमर्शियलाइजेशन तो क्लियर कट है, वायलेशन है NEP 2020 गाइडलाइंस की। नॉट ओनली दैट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्लियर कट वहाँ पे ऑर्डर है, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट वोकेशनल एजुकेशन को आउटसोर्स नहीं करना है। ये पूरा हमारी सरकार को, स्टेट या यूटी सरकार को देखना है। तो जैसे आप हरियाणा में देखेंगे, इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी। वहाँ पे वो खुद देख रहे हैं। अंडमान निकोबार की एग्जांपल, गोवा की एग्जांपल, अब चूंकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वो भी कंपनीज को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2018 में ही कंपनीज को निकाला गया था, जब हमने सवाली निशाना खड़ा किया था। तो फिर 19 में वापस क्यों लाया गया कंपनीज को, और इनका रोल क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। अगर सारा काम हम कर रहे हैं, गेस्ट लेक्चर्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स, बच्चों की पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंटर्नशिप्स, वो सारा अगर हम करें तो कंपनीज क्या करें? एक गलत नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, सारा कंपनीज कर रही है। तो हम चाहते हैं कि उनको भी सामने लाया जाए, हमें भी सामने लाया जाए। आप सब लोग मीडिया की टीम को मैं गुजारिश करता हूँ, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की मीडिया को, आप भी आ जाइए, 1 to 1 टेबल टॉक किया जाए कंपनी के साथ और उनको बताया जाए आप कर क्या रहो। एक बेसिक चीज ये भी रहती है कि जब सारा काम आप कर रहे हैं, सारी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो फिर जहां पर बात हो चुकी है कि इनको इन्वॉल्व ना किया जाए, तो फिर भी उसके बावजूद इन्वॉल्व किया जा रहा है, किसका कसूर है? देखिए, ये पहले समझना है कि इन्वॉल्व इनको किया जाए, रीजन क्या है? रीजन सिंपल से ये है कि इनको एज ए शील्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हम कौन कर रहा है एज ए शील्ड इस्तेमाल? जो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स है, यहाँ की जो सरकार है या जो सेंटर में बैठी सरकार है, वो चाहती है कि इसको एज ए शील्ड, जो कि आज तक हो रहा है, एज ए शील्ड आउटसोर्सिंग को यूज किया जा रहा है, ताकि हमारे जो हुकूक है वो हमें ना मिले। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। वोकेशनल एजुकेशन में एक वोकेशनल ट्रेनर की सैलरी 20 से 25 हजार है, अगर वो एक जॉब रोल को पढ़ाएगा। अगर 2 जॉब रोल है तो 50,000 है। अगर उसमें सेक्शन 4 है तो 1 लाख की है, और उसमें अगर और ज्यादा सेक्शन को पढ़ा रहा है तो सैलरी बढ़ाई जाएगी। लेकिन आप देखिए, हमारी सैलरी 20,000 है। क्लियर कट है कि आउटसोर्सिंग को एज ए टूल यूज किया जा रहा है कि जो हमारे हुकूक है, वो हमारे जो राइट्स है, वो ना दिया जाए। सैलरीज कितनी मिल पा रही है आपको? 20 था। मैं तो कहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं? मैं बताऊंगा ना सर, मैम आपको बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो सोशल वर्क है। 20,000 में क्या होता है? हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स हर जोन में काम कर रहे हैं, वहां तो फूड एकोमोडेशन ही 10-15 हजार चला जा रहा है। हम इस उम्मीद से वहां पे काम करें 10 सालों से, ताकि जो सरकार ने हमारे से वादे किए, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, जो प्रीवियस सरकारों की बात की जाए, जो करंट सरकार की बात की जाए, हमारे साथ जो किए गए वादे उनको पूरा कीजिए। तो उन वादों को देख के ही हम काम कर रहे हैं। एक वो मोटिवेशन आती है कि नहीं, हमारे सरकार ने वादे किए, पूरे हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो कब नहीं होंगे? फिर तो हम बूढ़े हो गए, हमारे बहुत सारे वोकेशनल मर गए, उनकी फैमिली सफर कर रही है, क्या हमें भी सफर करना है? आपके पास आपसे एक ब्रेक लेंगे, अभी वापस आएंगे आपके पास। आप डोगरा लग रहे हैं, डोगरी च गल करचे? हाँ जी बिल्कुल। तुसी दसो कि जम्मू कश्मीर दे जिन्ने भी लोग न, उंदे च डोगरा बेल्ट ते रहने वाले जिन्ने भी लोग न, ओ ही कैली सफर करा दे। तो ये क्या लगता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कि जिन्ने भी डोगरा बेल्ट च रहने वाले लोग न, भाएं भद्रवाही होन, किश्तवाड़ी होन, ऐन ते सारे डोगरा बेल्ट च रहने वाले ना, सारे परेशान होए थे, पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्या लगता कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इहदे च? देखो, जेडी साडी डोगरा बेल्ट है, किश्तवाड़ तो लेइयै पुंछ तक जिन्नी भी डोगरा बेल्ट है साड़ी, हर एक जगह पर साढ़े वोकेशनल ट्रेनर जेह्ड़े ने डिप्लॉय होए दे ने हर एक हाई स्कूल और हाई सकैंडरीज विच। और रही गल सुद्ध बुद्ध लैने दी, 2019 दे विच एलजी साहब होर एक प्रोग्राम चलांदे ना, अवाम दी आवाज़। ओहदे विच साढ़े डोडा दे नरेंद्र स्वामी एक वोकेशनल ट्रेनर है, उन्हें सवाल पुछया हा कि साड़ी जॉब पॉलिसी दे लई गौरमेंट सीरीयस है, ते अगर है ते केह् कीता जा दा ओहदे लई। ओहदे जवाब विच एलजी साहब होरें आख्या कि अस जॉब पॉलिसी फ्रेम कराने दे लई कदम चुक्का दे आं, और आने वाले टाइम विच तुसें की जॉब पॉलिसी दिक्खने दा मौका मिलेगा। अच्छा, ओ पदे खिलाफ हो, करप्शन जेड़ा बिचों वादा ओदे खिलाफ हो, या फिर जेड़ा बिच थर्ड पार्टी दी इन्वॉल्वमेंट है ओदे खिलाफ हो? कदे खिलाफ? देखो,
ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2018 ਤੋਂ ਲਈਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਮਾंड की अस कंटिन्यूसली रेज कर रहे हैं कि प्राइवेट पार्टनर्स की बाहर किया जा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये निकारा काम नहीं करी पा दी, क्योंकि गवर्नमेंट सक्षम है आपू भी ये प्रोजेक्ट चलाने च, लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद अगर गवर्नमेंट इन्हें की बाहर कटने ਦੇ ਲਈ सीरियस नहीं है तो फिर एक आशंका पैदा होती है कि हो सकता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करप्शन ਦੀ भी इन्वॉल्वमेंट होए। बेसिक चीज देखिए इसमें ये रहती है, जहां तक सिचुएशन समझ आ रही है, एक तो ये कि इनकी डिमांड है सबसे पहले कि जो बीच में प्राइवेट लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया गया है, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। दूसरा, इनके लिए कंक्रीट जॉब पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। और तीसरी डिमांड क्या है आपकी? देखिए मैम, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप देख लीजिए जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं जिनकी जो एजुकेशन है 8th पास 10th पास, अब हमारा देख लीजिए आप, हमारी क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन से कम कोई नहीं मिलेगा। जी, जी। उनके लिए वहाँ पे जॉब पॉलिसी फ्रेम हो रही है। जी। हम नेशन बिल्डर्स है, हमारे लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं हो वैसे भी रही। ये कौन सी सरकार स्कूल में यहाँ तक पढ़ाया जाता है कि जो भी बच्चा है वो बड़ा होके टीचर बनना चाहिए, तो टीचर्स की ये हालत हो रही है, बच्चे क्या सीखेंगे इससे? एब्सोल्युटली नॉट ओनली दैट। आप देख लीजिए कि सरकार, जब हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल्स का मेन काम वहाँ पे टीचर्स का ये है कि डिस्क्रिमिनेशन को हम कहते हैं, बच्चों को जात पात ऊंच नीच वगैरह ये मायने नहीं रखती, लेकिन वही पे एक सेट एग्जांपल कर चुके हैं। ये जी वोकेशनल ट्रेनर थर्ड पार्टी वाला और स्टेप मदनी, वो जो ताल्लुक हमारे साथ किया जाता है वो तो क्लियर आप समझिए एक सवालिया निशान है सरकार पे। अगर ये वहां पे सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है तो हमारी जो एक, मैं कहता हूँ वो मानसिकता है उस पर असर पड़ेगा और उसका असर ऑब्वियसली कल को बच्चों पे पड़ेगा। जो हम स्किल्ड इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो सच में, वो जो स्किल्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या वो सपना सच में साकार होगा? देखिए कितना बड़ा सवाल इन्होंने आखिर में उठाया है कि जिस स्किल्ड इंडिया की हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर हो या पूरा भारत हो, वो 2047 तक विकसित हो चुका होगा, पर जहां पर इन जैसे नेशन बिल्डर्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, क्या हम 2047 तक इस प्रकार से विकसित हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बड़ा सवाल है। इनकी डिमांड्स पहली दो मैं आपको बता चुकी हूँ और एक आखिरी डिमांड इनकी जो है वो ये है कि इनकी सैलरी एनहांसमेंट्स की जानी चाहिए। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और बाकी के वोकेशनल ट्रेनर्स और टीचर्स के साथ इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी रानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, प्रेस क्लब जम्मू।